Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ubaid Karim. Our title of the project is Decoding and Analysis of APCO P25 Digital Review Communications using STR. Our supervisor is Dr. Ilfam Sir and co-supervisor is Dr. Zahid Mahmood Jahangiri. I'm going to just I will go very fast, very rapidly from this slide as we have discussed this slide by multiple times. I have time constraint. The audio player and video player, the software that is recording all this stuff is limited and it is limited to 10 minutes only. So I'm going very fast. I hope you will get my points. This slide is revolving around the word interoperability. Interoperability means कि हर P25 डिवाइस आपस में easily accessible हो, प्रोटोकॉल्स उनके ऐसे हों कि वो कॉमन हो, आपस में वो कम्युनिकेशन इजीली वो कर सकें। प्रपोज सोल्यूशन हम इसके अंदर बस सिग्नल को लेंगे, हम डिमोड्यूलेशन और उसकी डिकोडिंग करेंगे। उसके अंदर का जो मेटा डेटा होगा, फॉर एग्जांपल NAC यूनिट ID या उसके अंदर जो डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, देन विजुअलाइजेशन और फिर पाइथन का काम आ जाएगा। सर ये फ्रंट पैनल है, इसके अंदर हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हमारे पास कि यानी कि किस किस्म की हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं इस सिग्नल के अंदर। ये फाइल का नाम है सिंथेटिक P25 फाइल। तो ये हमने पाइथन के ज़रिए से जनरेट किया है। ये DUID2 और NAC3 ये सर मेटा डाटा है जिसके अभी हम पीछे बात कर रहे थे। साउंड फॉर्मेट यानी इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसका सैम्पल रेट क्या है, नंबर ऑफ़ चैनल्स I और Q, क्योंकि I और Q दो सैम्पल्स होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 सैम्पल बिट्स पर सैम्पल। एक सैम्पल के अंदर कितने वो होंगे, तो एक सैम्पल के अंदर अगर 32 है 16 है तो दो के अंदर 32 हो जाएंगे। तो फिर आगे वेव फॉर्म चार्ट है, ये हमें ये बता रहा है कि उसके अंदर 3 से लेके 3 -3 1 -1 इसके दरमियान में आप देख सकते हैं प्लेट्यूज बने हुए हैं। तो इसी वैल्यूज़ के अंदर ये रिवॉल्व हो रहा है। ये आगे हम लॉजिक डिफाइन करेंगे, बस डिफाइन तो वहाँ से हमें समझ आ जाएगा। ये XY ग्राफ डायग्राम है, इसके अंदर हमें बता रहा है कि कितनी लेवल की डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज है। एज वी हैव defined the modulation technique C4FM, continuous 4 level frequency modulation. Intensity chart is describing how many multiple types of uh, values between 1800 plus 1800 and minus 1800 are available. ब्लॉक डायग्राम की बात करें सर, मैं जल्दी से इसकी गो थ्रू करूँगा क्योंकि टाइम का इशू है और ज़ाहिर फाइल शेयरिंग में इशू आ जाता है। तो साउंड फाइल ये जो है वो उसको रीड करेगी डेटा को, ऑडियो फाइल को। उसको हम ये आपसे देख सकते हैं पावर स्पेक्ट्रम के ज़रिए से हमने उसको वो आउटपुट करके भी दिखाया। इंडेक्स एरे क्योंकि ये दो हमारे पास सैम्पल्स है ना, सॉरी चैनल्स I and Q। तो 0 इज़ I चैनल, Q1 इज़ Q चैनल इन फेज एंड क्वाड्रेचर। और हम इन दोनों को आगे लेके ही चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों के एक रियल और इमेजिनरी के दोनों को चला के हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। सिंपल ये नहीं है कि हम एक ही चैनल को ले लें। तो इसको आउटपुट करके भी हम देख रहे हैं यहाँ पे गेट वे फॉर्म कंपोनेंट्स I चैनल के ऊपर भी लगाया, Q चैनल के ऊपर भी लगाया और इसके ज़रिए से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। गेट वे फॉर्म कंपोनेंट्स ये बताते चलो कि देखें लाइंस का कलर क्यों डिफरेंट है। ये डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में अंदर इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, यहाँ पे वेव फॉर्म टाइप्स का भी डेटा होता है। क्यों? एक ऑडियो सिग्नल के अंदर बेसिकली हम अगर ग्राफिकली बात करें तो वेव फॉर्म टाइप का डेटा ना, तो इसलिए हमने ये VI गेट वेव फॉर्म कंपोनेंट्स यूज़ किया। रियल टू इमेजनरी, रियल इमेजनरी टू पोलर कन्वर्जन इसलिए कर रहे हैं कि हमें थीटा चाहिए, फेस चाहिए। फेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम फेस के ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अनरैप कर रहे हैं फेस को, डेरिवेटिव ले रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस कितना है। इसी तरह थ्रू आउट जितना भी सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसीज है उनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। आगे 156250 ये इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि ये सैम्पलिंग रेट है और ये पाई एंड 2 इज़ हेयर फॉर डूइंग द नॉर्मलाइजेशन वर्क। और ये एरे साइज हमने लिया हुआ है, ये माइनस इसलिए किया हुआ है कि मैंने असल में ऐसा है कि वो जो हमारे पास सैम्पल ग्राफ आ रहा था वो ऐसे था कि शुरू में बिल्कुल सेम था, उसकी वैल्यूज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, लेकिन आखिर में एक हाई स्पाइक आ जाती थी। उस स्पाइक की वजह से हमारे पास डेरिवेटिव ठीक नहीं आ रहा था। तो हमने ये -1 इसलिए किया हुआ है कि वो जो एरे साइज -1 यानी कि वो जो लास्ट वाला
एक वैल्यू है इंडेक्स पे, उसको हमने रिमूव ही कर दिया क्योंकि वो एक तो हमारे काम का नहीं था, इसलिए वो सारे उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर मीन आसन इसीलिए लिया, अगर मीन में भी वो चीज़ आ जाती तो फिर मीन बहुत ज़्यादा हो जाता। तो सिमिलर पॉइंट्स के अंदर मीन कम होता है, और बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर तो मीन बहुत ज़्यादा होता है। मैक्स मीन ले रहे हैं आगे और 1800 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो आपने इंटेंसिटी चार्ट देखा था कि प्लस 1800 से लेकर माइनस 1800 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ आ रही थी। ये वाइल लूप है, इसके अंदर फॉर लूप है और इसके अंदर हमने केस स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। ये ये 1100 माइनस 1100 के दरमियान हमने इसका थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है। और ये 0 -1 -3 1 3 वो जो मैंने आपको लास्ट में बात की थी कि जो इंटेंसिटी चार्ट के अंदर वैल्यूज़ आ रही है ना 1800 से लेके माइनस 1800 अप्रॉक्सीमेटली, तो इनके लिए यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है। प्योर मैथ्स का स्ट्रक्चर इफ़ एल्स यूज़ किया हुआ है कि अगर ऐसे है तो ऐसे कर लो, अगर वो 1100 से अबव है तो उसको 3 कर दो, अगर वो 1100 से नीचे है तो उसको 1 कर दो, और अगर वो -1100 से ऊपर है और 0 से नीचे है तो -1 या -3 उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे देता जाए। तो ये फिर उसके लिए हमने ये जो कि विंडो होती है ना, ऑडियो फाइल होती है, उसकी स्पेसिफिक सैम्पल्स हमने लेनी है। ये क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो हर चीज़ को रीड करना प्रोफेशनल भी नहीं है और ये हमारे रिसोर्सेज को भी वेस्ट करता है। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ये हमने वो आई डायग्राम के लिए यूज़ किया हुआ है। एरे सबसेट ये 10,000 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो देखें हमारे पास सैम्पल्स कितने 156,000, तो 1,56,000 बहुत ज़्यादा सैम्पल्स हैं। हमने जस्ट 10,000 शुरू वाले ले लिए, बाकियों को हम फिलहाल नहीं ले रहे क्योंकि शुरू वाले के अंदर ही हमें वो जो नैक और DUID है, क्योंकि हर P25 सिग्नल स्टार्ट ही उससे होता है हेडर से, तो हेडर से हमें पता चल जाता है कि यार ये स्पेसिफिकली P25 का ही सिग्नल है, कोई और तो नहीं है। तो इसलिए हम शुरू के थोड़े से ले रहे हैं क्योंकि बाकी को हमें पता है कि है वही, तो डेटा हमें फिलहाल चाहिए नहीं। और ये फॉर लूप 32 के ऊपर इसलिए क्योंकि वो जो बिट्स पर सैंपल है 16 था, 16 इंटू 2 इज़ 32, तो हम 32 टाइम्स एक एक सैंपल को देख रहे हैं, एक एक बिट को देख रहे हैं। बिट, दो बिट्स को हम एक सिंबल कहेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर ये सिंबल्स की जनरेशन कर रहे हैं, एक सिंबल मीन्स 2 बिट्स। तो यहाँ पे यहाँ पर आगे क्या हो रहा है कि वो एक एक बिट आ रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि वो बिट सिंबल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो -3 अगर होगा तो ट्रू ट्रू होगा यानी 1 1 होगा, और इसी तरह उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ अगर वो 3 है तो वो 0 1 होगा। इसी तरह हमारे पास दो और भी हैं। तो ये हमने आगे बिल्ड एरे यानी उनको हम कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। आगे वो कॉन्टीन्यूड है, यहाँ तक हमने लास्ट अभी कर लिया था पिछली स्लाइड में। इंसर्ट इनटू एरे, ये जो इसकी पिछली इनपुट आ रही है ये हमने एक बूलियन कांस्टेंट बनाया हुआ है जो कि शिफ्ट रजिस्टर्स के ज़रिए से इसको हमेशा या फॉल्स देगा या ट्रू देगा, वो मैटर नहीं करता। डिपेंड इस पे करता है कि बिल्ड एरे हमें यहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 1 0 0 बना के दे रहा है। आज उसकी रिवर्स एरे हमने यहाँ पे की हुई है क्योंकि लैब सॉरी पाइथन जनरेटेड कोड है। पाइथन जनरेटेड, पाइथन क्या करता है कि वो आई थिंक LSB गालबन LSB NDS फॉर्मेट फॉलो करता है, और लैब यू आई थिंक MSB फॉलो कर रहा है, या ऐसे ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये इन एरे सबसेट 32 टाइम्स 2 इज 64। तो वो पहले क्या था कि वो एक एक सिंबल था, एक एक बिट था, 32 बिट्स थे, 32 टाइम्स 2 वो सॉरी 64 बिट्स हैं, तो 64 का हाफ इज़ 32, तो 32 सिंबल्स हैं और 32 सिंबल्स के अंदर 64 बिट्स हैं। तो फिर उनको आगे हम फ्रंट पैनल पे उसका जो मेटा डेटा है उसका एनालिसिस फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। ये उसके लिए था। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक्चुअली वो नंबर आ रहा है कि वो 64 बिट का पूरा पूरा नंबर है, वो भी मैं एक बार आपको फ्रंट पैनल पे ले जाऊँगा, वो दिखा दूँगा कि वो क्या है। यहाँ पे 64 और 4 ईयर्स की जो लेंथ है ये जस्ट हमें DUID बताएगा, और यहाँ पे जो बता रहा है 36 इंडेक्स से 12 बिट का आपने जो नंबर लेना है आगे, तो वो नैक एड्रेस होगा। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये फिर आगे देख सकते हैं हमने बंडल करके XY ग्राफ आई डायग्राम हमने बनाई हुई है। इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसके अंदर 64 बिट की वैल्यूज़ हैं। तो ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं ना 69089, ये हमारे पास DUID एंड नैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नैक 9 इज़ नैक एंड द प्रीवियस 3 बिट्स आर DUID। तो वी कॉल इट so we call it metadata for our program।
it is a complete while loop मैंने इस सबको I hope